आज हम लोग पढ़ते हैं समास। समास क्या होता है? एकदम साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। दो गो शब्द एक साथ मिलाएंगे, एगो तीसरा शब्द निकलेगा, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे में एकदम नॉर्मल बात, गर्ल प्लस फ्रेंड, तो क्या बनेगा? गर्ल फ्रेंड। तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा में देखिए, विशेष दो या अधिक पदों का मिलकर एक होना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, हमको नॉर्मल तरीका में समझ जाना है कि दो गो शब्द मिला दिए, वो तीसरा शब्द निकल के आ गया, तो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? समास। हम देखिए यहाँ पर आगे जो दिया गया है, संधि और समास में अंतर। तो संधि और समास में अंतर है। कैसा अंतर है समझिए। संधि एगो अलग चीज हुआ। संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? वर्णों का मेल होता है। लेकिन समास में क्या होता है? तो समास में होता है शब्दों का मेल। बस यही अंतर है। संधि में वर्ण का मेल होता है, दो वर्ण, जैसे अ और अ मिला के क्या बना? आ बना। ठीक है, संधि भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले समास बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल। समास में होता है पदों का मेल, या मतलब शब्दों का मेल। बस यही अंतर होता है। ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। बस देखिए, आप सब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, खाली जो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते जाना है। अब देखिए समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के बताए गए हैं? समास जो बताए गए हैं 6 प्रकार के। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्म धारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अवयवी भाव समास। ठीक है, एक एक का मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा। बस आपको सुनते जाना है बढ़िया तरीके से। फिर कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। बस आप एक बार सही से समझ गए ना, सुन लिए ना मेरी बात को, तो चुटकी में आप जितने भी समास है उसको आप पहचान जाओगे। बस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास में जो लिखा हुआ है उसमें उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है उसे उत्तर पद। ये जो लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया था ना, गर्ल फ्रेंड। तो गर्ल फ्रेंड को अगर आप विच्छेद करोगे, तोड़ोगे, तो कैसे बोलोगे? गर्ल का फ्रेंड। उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड को महिला मित्र। यानी महिला मित्र को ऐसे बोल सकते हैं, महिला का मित्र, है ना। एक और शब्द में बोल रहा हूँ, जैसे मैं राजकुमार। तो राजकुमार कहने का मतलब हुआ कि राजा का कुमार। देवपुत्र, तो उसको अगर तोड़ोगे तो ऐसे बोल सकते हैं, देव का पुत्र। तो यहाँ पर देखिए, जैसे में लिखा हुआ है यहाँ पर गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला, को आ रहा है इसमें। देखिए, पाकिट मार, यानी पाकिट को मारने वाला। क्रमहीन, क्रम से हीन। पुत्र शोक, यानी पुत्र के लिए शोक। जल जात, यानी जल से जात। इसी तरह देखिए, लखपति, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। करद, कर देने वाला। द्रुतगामी, तेज चलने वाला। यानी इस तरह का जो शब्द होता है जिसमें को से, उसको अलग अलग कर सकते हैं किसी चिन्ह द्वारा। जैसे से हुआ, ये को हुआ। इस तरह से जो भी होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है वो। समझ में आ गया आपको? अगला देखिए, अगला है कर्मधारय समास। ये कर्मधारय और समास और तत्पुरुष समास में ही आपको दिक्कत होगा। यकीन मानिए, आपको दूसरा में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस ये कर्मधारय और तत्पुरुष में ही आप फंसोगे। ठीक है, बाद बाकी पूरा यकीन मानिए कि कोई भी आगे जो भी जितने 4 गौर बचा हुआ है ना, उसमें आगे मैं समझा दूंगा तो आप देखते ही मार दोगे। तो कर्मधारय क्या होता है? ये तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। लेकिन इसको अलग कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक विशेषण होता है। इसमें क्या होता है? एक विशेषण होता है। कोई शब्द रहेगा, उसकी विशेषता बतला देगा। जैसे में लड़की है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। एक लड़की है और उसके सुंदरता के बारे में बताया गया, उसके मुख के बारे में बताया गया कि उसका मुख कैसा है, तो मुख चंद्र के समान है। तो ऐसे बोलते हैं ना, चंद्रमुखी फिल्म देखे हो, चंद्रमुखी।
तो मुख तो हित है, लेकिन उसका मुख कैसा है? चंद्र के समान है। यानी कि इसमें बड़ाई आ रही, यानी किसी चीज के बारे में बड़ाई, उसके गुण अवगुण, इस सब के बारे में बताया जाता है। मतलब समझिए सीधे सीधे तौर पर, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चंद्रमुख यानी चांद के सदृश मुख। कहने का मतलब मुख का बड़ाई एक तरह के किया गया है ना, यहाँ पर विशेषण बताया गया है ना कि चांद के समान मुख यानी चंद्रमुख। धन श्याम यानी धन के समान श्याम। इसी तरह मान लीजिए कि एक और भी शब्द हो सकता है, नील कमल यानी कमल है तो कैसा है? नीला है। इस तरह से, ठीक है। आगे आएगा, मतलब सवाल आएगा आपको करने के लिए एमसीक्यू में, तो आप करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखें। फिर द्विगु समास है, द्विगु। तो द्विगु समास में क्या होता है? देखिए, द्विगु समास में होता है जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में द्विगु, 2 गाय देकर खरीदा, ठीक है। जैसे में देखिए, पंचगु, 5 गाय देकर खरीदा हुआ। त्रिभुवन यानी तीनों भुवनों का समाहार। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे में त्रिलोचन, त्रिलोचन माने 3 गो आंख वाला, है ना। फिर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा सब, सप्तमी, ठीक है। अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाला। जिस शब्द में, जिसमें क्या हो, जिस समास में मतलब कोई शब्द में संख्यावाचक शब्द लगा हो पूर्व में यानी पहले में, वही द्विगु समास कहलाता है। त्रिलोचन, त्रिमुख, त्रिकालदर्शी, है ना, षष्टमी, अष्टमी, इस तरह से। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? द्वंद्व समास, सबसे आसान द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? सबसे आसान। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अर्थ प्रधान हो उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे में गौरी शंकर, गौरी और शंकर। फिर आप उल्टा वाला कोई भी शब्द ले लो, जैसे में भाई बहन, माता पिता, रात दिन, ठीक है, चोर साध। समझ रहे हैं? जिसमें उल्टा शब्द हो, विपरीतार्थक शब्द आओ। द्वंद्व शब्द समास में क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द आता है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें हाइफन भी लगा रहता है, कोनो कोई में नहीं भी लगा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या होता है? हाइफन लगा रहेगा। जैसे में आपका रहेगा माता, यहाँ पर लिखने में मेरे को नहीं बनना है लेकिन फिर लिख देता हूँ, माता पिता। माता और पिता मतलब नहीं लिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ जाओ क्या होता है। इसमें हाइफन का चिन्ह लगा रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक, ऐसे रहता है हाइफन, ये इस तरह से, ठीक। आगे बढ़े, अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें मतलब शब्द दिया रहे ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, उसका एक तीसरा मतलब रहता है। देखिए, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत है, ब्रीहि धन है जिसके, वह उदाहरण नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थ शंकर जी। यानी कि आपको कहा तो जाएगा कुछ, लेकिन उसका मतलब निकलता है कुछ। जैसे में मैं आपको लंबोदर बोल दूं, तो लंबोदर कहने से कहीं भी भगवान गणेश जी का नाम आता है, क्योंकि लंबोदर किसको कहा जाता है? भगवान गणेश जी को। सीधे सीधे समझिए कि एक उपनाम के रूप में इसमें किसी न किसी का उपनाम रहेगा। जैसे में शंकर जी के, तो शंकर जी का नाम क्या है? नीलकंठ है ना। इसके अलावा क्या है, और भी नाम उनके हैं बहुत सारे, है ना। नीलकंठ हुआ, फिर से चंद्रशेखर हुआ। चंद्रशेखर भी शंकर जी का ही नाम है। उनके सर पर जो क्या लगा हुआ है? चांदना लगा हुआ है, इसलिए उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रशेखर हुआ आपका, लंबोदर हुआ आपका, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहा जाता है? तो चक्रपाणी कहा जाता है विष्णु भगवान को, है ना। बीना पानी, बीना पानी कहा जाता है सरस्वती माता को, है ना। उसी तरह और भी नाम ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसा मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि किस भगवान का क्या नाम है, मतलब, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगला है, अगला क्या है? तो अगला है अवयवी भाव समास। ये क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय रहता है और अव्यय का अर्थ ही प्रतीयमान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, उपकूल, कूल के समीप, उपकंठ, कंठ के समीप। सीधे सीधे समझिए कि अवयवी भाव समास क्या होता है। अवयवी भाव समास जो भी होगा ना उसके पहले में उपसर्ग रहेगा।
अब उपसर्ग किसे कहते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि उपसर्ग यानी कि जो किसी शब्द के पहले लगता हो। जैसे मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखाएगा नहीं, मैं बोल देता हूँ पुत्र। क्या लिखता हूँ? पुत्र। और पुत्र के मैं पहले लगा दूँ कु पुत्र, तो कुपुत्र कु क्या हुआ यहाँ पर? कु हुआ यहाँ पर उपसर्ग, और यहाँ पर कुपुत्र पढ़ने से यहाँ पर कु क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। जिस शब्द में उपसर्ग लग जाए समझिए वही अव्ययी भाव है। जैसे मैं प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिकूल, समझ रहे हैं ना, कुपुत्र, सुपुत्र, ठीक है ना, इसी तरह से और भी पनघट, इस तरह से समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए हो गया, इतना ही तो था। हाँ, फिर से एक बार और देख लेते हैं, फटाफट करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष में मतलब उसमें उत्तर प्रधान होता है, जिसमें पॉकेट को मारने वाला, कर्महीन, क्रम से हीन, ठीक है। और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, राजा का कुमार, देवपुत्र, गिरजा का घर, हिमालय, इस तरह से सब, ठीक है। फटाफट आगे देख लेते हैं। कर्मधारय में क्या होता है कि जिसके गुण के बारे में बताया गया हो, विशेषण के बारे में बताया गया, जैसे चंद्रमुख, घनश्याम, है ना, नीलकमल, नीलकंठ, नीलकंठ नहीं होगा, नीलकंठ तो भगवान शंकर को कहा जाता है, ठीक है। द्विगु में क्या होगा? जिसमें संख्यावाचक शब्द हो, ठीक है। जैसे में पंचगु, त्रिभुवन, त्रिमूर्ति, पंचवटी इत्यादि। द्वंद्व समास में क्या होगा? जिसमें उसका विपरीत शब्द हो जाएगा। जैसे में गौरी शंकर, माता पिता, रात दिन हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब। बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीहि में हो जाएगा कि मतलब उसका तीसरा एगो मतलब निकले। क्या निकले? तीसरा मतलब निकले। कोई भगवान का एगो अन्य नाम हो, किसी का भी अन्य नाम हो सकता है, मतलब, ठीक है ना, वही बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिसमें पीताम्बर हुआ। पीताम्बर किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण जी को। पीताम्बर किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण जी को पीताम्बर कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह और भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था? तो चक्र पानी का दिया था, ठीक है, बीना पानी का दिया था, लंबोदर दिया था, गजानन दिया था, ये सब दिया था, समझ रहे हैं ना? हाँ। आगे क्या है? अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में क्या होता है कि जिसके पहले क्या लगा रहे? उपसर्ग लगा रहा है। क्या लगा रहे? उपसर्ग लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मेन आने वाला है। क्या आने वाला है? तो प्रश्न आने वाला है। बस आपको आंसर सामने भी दिया गया है, आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्या है? निशाचर। तो निशाचर किसको कहा जाता है? तो निशा मतलब होता है रात, चर मतलब होता है चरने वाला, यानी कि रात को जो चरने वाला जो होता है प्राणी, वही क्या कहलाता है? निशाचर। तो निशाचर कौन सा हो जाएगा? तो रात को चरने वाला। को आया, इसका मतलब क्या होगा? इसका तत्पुरुष हो जाएगा। दसमुख। तो दसमुख किसको कहा जाता है बाबू? दसमुख कहा जाता है रावण को। तो ये तीसरा शब्द निकला ना, दसमुख का तीसरा शब्द जब निकला तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। दशानन भी रावण को कहा जाता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। प्रतिमान। तो प्रतिमान में देखिए, प्रतिमान में शुरू में क्या आ रहा है? प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। फिर अनान्यास। तो अनान्यास में भी क्या है? अनान्यास में भी यहाँ पर उपसर्ग दिया हुआ है, अन जोर आयास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित। रोग पीड़ित बोलोगे तो उसको अगर तोड़ोगे तो कैसे निकलेगा? रोग से पीड़ित, ठीक है। तो रोग पीड़ित कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, वीर पुरुष। तो वीर पुरुष यानी वीरों में पुरुष, ऐसे बोल सकते हैं। वीर पुरुष, वीरों में पुरुष बोल सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नील कमल। देखिए यहाँ पर देखिए, नील कमल, कमल है तो कैसन है? नीला है, यानी कमल की यहाँ पर विशेषण हुआ ना, कमल की विशेषता हुआ यहाँ पर। तो क्या हुआ कमल की विशेषता? तो कमल कैसा है? नीला है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। पीताम्बर। पीताम्बर, तो पीताम्बर कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। पीताम्बर किसको कहा जाता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चंद्रशेखर, मैंने बताया था ना कि भगवान शंकर को चंद्रशेखर कहा जाता है, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर। तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन द्वंद्व, रात दिन द्वंद्व, ठीक है। ठीक है। दसमुख। दसमुख किसको कहा जाता है? दसमुख कहा जाता है आपको रावण को, ठीक है। यथाशक्ति, यथा आ गया इसमें उपसर्ग, तो यथाशक्ति कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। हस्तलिखित। हस्तलिखित, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित, तो ये तत्पुरुष हो गया। भरपेट। भरपेट, तो भर क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। भर क्या हुआ यहाँ पर? भर हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग में पेट जुड़ा हुआ है, यानी कि भरपेट क्या है? अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, ठीक है। आनंद मगन यानी आनंद से मगन, तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आनंद मगन। आजन्म, तो आ लग गया, ठीक है।
क्या लगा आ, तो आ क्या है, उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश से भक्ति, तत्पुरुष। त्रिनेत्र, देखिए त्रिनेत्र, त्रि आया, त्रि माने तीन, तो तीन यानी संख्यावाचक आ रहा है, तो संख्यावाचक आएगा तो कौन सा होगा, संख्यावाचक हमेशा होता है द्विगु। वनवास, ठीक है, वन वास यानी वन में वास, इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, वन में वास, तब ना वनवास, तो वन में वास आया यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। यहाँ पर देखिए आपको दो ही चीज में आपको दिक्कत होने वाला है, एक तत्पुरुष में, एक कर्मधारय में। तो कर्मधारय में इतना बात समझ लेना है कि किसी के गुण के बारे में उसके विशेषण को बतलाता हो, चंद्रमुख, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी उसके विशेषता बतलाता हो कोई ना कोई चीज के बारे में। अगला है पंचवटी, तो पंचवटी, पंच आ गया, पंच क्या है, तो पंच एक संख्यावाचक शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए पंचम क्या है, तो संख्यावाचक शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, में आ गया, तत्पुरुष समास। चौराहा, चौ आ रहा है, मत चौराहा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द का प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। त्रिभुवन में भी क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए धनहीन यानी धन से हीन, तो धन से हीन, धन से हीन, से में कोई सब आ गया तो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो गया। पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर, पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, पुस्तकों का घर, तो यहाँ पर का, यहाँ पर विभक्ति के रूप में आ गया ना, का मतलब आगे इसको अलग कर रहा है, पुस्तकों का घर, तो ये तत्पुरुष हो गया। त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो त्रिलोचन किसको कहा जाता है, त्रिलोचन तो भगवान शंकर को, त्रिलोचन किसको कहा जाता है, भगवान शंकर को, उनका 3 आँख था ना, हाँ, तो त्रिलोचन भगवान शंकर को कहा जाता है, इसलिए कौन सा हो गया, बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अत्र अत्रजन, ठीक है, अत्रजन, तो अत्रजन क्या हो जाएगा, दो हाइफन आ रहा है ना बीच में, देखो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हाइफन आ रहे हैं बीच में, तो हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा, है ना। अगला देखिए यथा समय, अब यह भी भाव यथा आ गया इसमें। फिर आपका हो जाएगा दिन रात, द्वंद्व, पुरुषोत्तम, तत्पुरुष। राजगिरी कौन सा हो जाएगा, राजा का गिरी, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। स्वगर्त, स्वगर्थता, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। दशानन बहुब्रीहि हो जाएगा। कमल नयन, कमल नयन क्या हो जाएगा, तो कमल नयन यानी आँख के बारे में बड़ाई कर रहा है ना, नयन के बारे में कि नयन किसके समान है, कमल के समान है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। अष्टाध्यायी में संख्यावाचक है, द्विगु आ गया। भरपेट में भर क्या है, उपसर्ग है, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। पंचवटी में क्या है, ये संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु हो जाएगा, ठीक है। मृगनयनी, मिर्ग नहीं, देखिए यहाँ पर बड़ाई हो रहा है, ठीक है, क्या बड़ाई हो रहा है, तो नयन जो है ना किसके समान है, तो मिर्ग यानी हरिण के समान है, तो यहाँ पर बड़ाई हुआ तो कौन सा हो गया, कर्मधारय हो गया। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। सूर्योदय यानी सूर्यों का उदय, तो तत्पुरुष। सिर दर्द यानी सिर का दर्द, तत्पुरुष। सप्ताह, तो 7 दिन का नाम आ गया ना, सप्ताह मतलब 7 दिन ना होता है जी, तो इसमें क्या है कि संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए द्विगु हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहा जाता है, विष्णु भगवान को, बहुब्रीहि हो जाएगा। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, तत्पुरुष। पदच्युत यानी पद से च्युत, पदच्युत यानी पद से च्युत, तो पद से च्युत का मतलब क्या होता है, यानी उसके पद से हटा दिया है, पद से हटा दिया है, तो से लग गया, तत्पुरुष हो जाएगा। दानवीर यानी दान देने वाला, दानवीर किसको कहते हैं, तो दान देने वाला, दान को देने वाला ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। दाल रोटी, दाल रोटी देखिए अलग अलग आ रहा है, ये हाइफन करने अलग अलग चिन्ह को बता रहा है, इसलिए द्वंद्व हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। जितेंद्रिय, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। जितेंद्रिय किसको कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। अगला है देशांतर, तो देशांतर, ठीक है, तो देशांतर ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। देशांतर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए फटाफट करवा देते हैं। अगला है मुख दर्शन, तो मुख दर्शन मुख का दर्शन, तत्पुरुष। रुपया पैसा, द्वंद्व। नीलो उत्पलम, तो क्या हो जाएगा, कर्म धारय हो जाएगा। देवासुर, द्वंद्व हो जाएगा, है ना। देवासुर यानी देवासुर, देखिए यहाँ पर समझिएगा, देवासुर यानी देव और असुर, तो उल्टा हुआ कि नहीं, देव का उल्टा क्या होता है, असुर होता है, तो एक साथ यहाँ पर हाइफन नहीं भी लगा हुआ है, तब भी आप क्या समझोगे कि ये द्वंद्व समास। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ये यहाँ पर हाइफन नहीं भी लगा हुआ है ना बीच में ऐसे करके, फिर भी आप समझोगे कि देव असुर यानी उल्टा शब्द आ रहा है एक के साथ। देव, देव के उल्टा असुर, जैसे माता के उल्टा पिता, रात के उल्टा दिन, इसी तरह से। दीनानाथ, दीनानाथ कहाँ गया, तो दीनानाथ क्या हो जाएगा, तो कर्म धारय समास हो जाएगा। दीनानाथ क्या हो जाएगा, कर्म धारय समास हो जाएगा, ठीक है। दीनानाथ, नाथ है तो किसका नाथ है, दीन का नाथ है, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर पंचानन है, तो पंचानन किसी को कहा जाता है, ठीक है, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। धर्मवीर, धर्म का वीर, तत्पुरुष हो जाएगा,
है ना। सप्ताह कौन सा समास हो जाएगा, तो सप्ताह में आ रहा है संख्यावाचक शब्द, इसलिए द्विगु। परमेश्वर, तो परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम है, तो ईश्वर के बारे में यहाँ पर विशेषण हुआ ना परमेश्वर। ये कर्मधारय, देवासुर, द्वंद्व, ठीक है, तो अभी बताए थे मैंने। पाठशाला, तो पाठ यानी पढ़ने का घर, पाठशाला का मतलब तो पढ़ने का घर, तकार है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये तत्पुरुष हो जाएगा। कमल के समान नयन, तो क्या हो जाएगा, कमल नयन इसको बोलते हैं, तो बड़ा किया गया तो कर्मधारय हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका यानी पीताम्बर, पीताम्बर किसको कहा जाता है, तो पीताम्बर आपको कहा जाता है कृष्ण जी को, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उम्मीद उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा पहली बार वीडियो मतलब अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आप अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।